हाय एवरीबॉडी, मैं शाहिद नवाज़। मैथमेटिकल रीजनिंग, आज मैं आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कैलेंडर लेकर के आया हूँ। कैलेंडर का एक खास क्वेश्चन या पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह के पूछे जाते हैं कि हमें कोई एक पर्टिकुलर डेट किसी ईयर की दे रखी होती है और हमसे पूछता है कि बताइए इस डेट को कौन सा दिन पड़ा था। ऐसे क्वेश्चन को करने की जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें काफ़ी डिटेल में होता है क्वेश्चन। दैट मीन्स कि हमको वहाँ पे नंबर ऑड नंबर्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने होते हैं। तो आइए हम कुछ ट्रिकी वे से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका डिटेल कंसेप्ट जो होगा वो हमारे लेक्चर में होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ कोड्स याद रखने होंगे, जो कि ये कोड्स या ये नंबर जो निकल के आए हैं उनके पीछे भी एक रीज़न है कि ये नंबर यही क्यों निकल कर के आए हैं, जो कि डिटेल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये अगर कोई ये मंथली कोड है, मंथली कोड मीन्स जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू दिसंबर तक। यहाँ पे भी कुछ कोड डिज़ाइन है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए हमने एक कोड डिज़ाइन किया है 144, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड्स या नंबर्स हैं, इंडिविजुअली हम इनको कैसे याद रखें। काफ़ी मुश्किल लग रहा है, मुझे भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन नंबरों में आपस में कुछ रिलेशनशिप है, आप इजीली याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप शुरुआत के 3 कोड देखें, 144 जो कि एक 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर 144। इसी तरह देखिए ये 144 है तो लास्ट के क्या है 146, तो आपको 6 इजिली याद हो गए, 144 और 146 इजिली आपको 6 मंथ्स के कोड याद हो गए। अगर आप इसी तरह मिडिल कोड्स को देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, गौर से देखिए क्या है 0 to 5 25 या 25 क्या 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है। ध्यान से अगर इसको देखेंगे ये कितना है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो 0 3 6। अब आपको इजिली याद हो गए कि शुरुआत के 3 नंबर आपके क्या हैं 144, लास्ट तक के 3 डिजिट क्या है 146, मिडिल के आपके 3 डिजिट क्या है 0 to 5 और यहाँ पे 0 3 6। ये तो हमारे मंथली कोड हो गए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कोड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर हम लोग अगले कोड की तरफ आए तो यहाँ पे ईयर के लिए एक कोड दे रखे हैं, कुछ सेंचुरी वाइज कुछ कोड्स हैं। जैसे 1800 से लेकर के 1899 के लिए हमारे पास कोड 2 है, 1900 से लेकर के 1999 के लिए कोड 0 है, 2000 से लेकर के 2099 के लिए कोड 6 है, 2100 से लेकर के 2199 के लिए कोड 4 है। मैक्सिमम अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ये 2 कोड ही पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी, या ये बोलें कि जो ईयर्स हमारा रहता है क्वेश्चन पे वो इसी रेंज में लाई करता है, मैक्सिमम इसी रेंज में लाई करेगा। जैसे कि अब स्क्रीन पे हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कोड और दे रखे हैं। जैसे ये रिजल्ट कोड है। रिजल्ट कोड का मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी कोड के थ्रू दिया जाएगा। अगर हमारा आंसर 1 आता है तो संडे होगा वो दिन, अगर हमारा आंसर 2 है तो फिर मंडे, 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे, 5 है तो थर्सडे एंड 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे आएगा। ये कोड याद रखने बहुत इजी है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इजीली कोड्स आपको याद रहेंगे। आइए एप्लीकेशन करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे इन कोड्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि 15 अगस्त 2010 को हफ्ते का कौन सा दिन था, जो कि अमूमन हमें याद नहीं है। जैसे आज आपका 15 मई 2022, दिन कौन सा है रविवार, हमें याद है, कल का याद है, लेकिन पिछले 2 4 6 महीने का अगर आपसे पूछा जाए नहीं याद होगा। जबकि ये तो 10 साल 12 साल पुरानी बात है कि इस दिन कौन सा होगा। इस दिन को पता करने के लिए हमारे पास एक यूनिक टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
सबसे पहले हमारे पास जो भी दिन दे रखा है या डेट दे रखी है 15, हम 15 यूज़ करेंगे, 15 लिखेंगे प्लस अगस्त जो मंथ है उसके लिए सीरीज, ये कोड सीरीज जो है उसी में से देखेंगे अगस्त के लिए कौन सा हमारा कोड है। अगस्त, तो अगस्त के लिए हमारा कोड है 3, अगस्त के लिए हमारा 3 कोड है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ये मंथ का कोड है, कोड ऑफ मंथ, ये डेट है। नेक्स्ट नंबर जो आएगा, जो भी हमारा ईयर दे रखा होगा उसकी लास्ट 2 डिजिट लेनी है, लास्ट 2 डिजिट, याद रहे लास्ट 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितनी है 10, आप 10 ले लोगे प्लस इसके बाद जो ये डिजिट लास्ट 2 डिजिट है इस पे देखेंगे हमारे लीप ईयर्स कितने बनेंगे। 4 साल में 1 लीप ईयर काउंट होगा, तो 10 सालों में कितने लीप ईयर बनेंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कहीं रफ वर्क में आप 10 में से 4 डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोशेंट आएगा याद रहे यहाँ पे 2 बार जाएगा 8, ये 2, इसको बोलते हैं अपन लोग क्वोशेंट या भागफल। ये होता है हमारा रिमाइंडर या शेषफल। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशेंट का नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे क्वोशेंट लिखेंगे अपन लोग, तो हमने क्वोशेंट लिख दिया 2, रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, जबकि यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों नंबर सेम हो गए, क्वोशेंट भी 2 है, रिमाइंडर भी 2 है, लेकिन अपन लोग क्वोशेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। लास्ट हमारा पॉइंट होगा कि हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ईयर है वो किस सेंचुरी कोड पे आया। लास्ट जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वो देखेंगे 2010 किस रेंज में आता है, 2010 2000 से लेकर के 2099 की रेंज में आता है। तो अगर हम इसके लिए देखें कोड कौन सा डिसाइडेड है 6, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। फिर से एक बार अगर हम लोग रिवीजन करें, ये यहाँ पे डेट एज इट इज़ आएगी, अगस्त का कोड लिखा जाएगा, जो भी ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट लिखे जाएंगे, ये आप जो भी लास्ट 2 डिजिट्स हैं उस पे कितने लीप ईयर्स होते हैं, कि लीप ईयर्स बनते हैं उनको लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 से नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो भी क्वोशेंट आएगा, याद रहे क्वोशेंट या भागफल आएगा, वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो ईयर है वो किस सेंचुरी कोड की रेंज में आता है, जैसे यहाँ पे क्या है 2000 से लेकर के 2099 की रेंज में आता है, यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब उसके लिए कोड कौन सा यूज़ करेंगे 6। अब आप क्या करेंगे, सारे नंबर का टोटल कर लेंगे, सारे नंबर का टोटल कर लें, टोटल करेंगे जैसे 15 3 18, 18 और आपका 10 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 अपना आंसर पाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, ये नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसमें ये क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं। जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर देखना होता है, रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर या शेषफल, शेषफल कितना आया 7 पना 35, एक शेषफल बच रहा है, यहाँ पे एक शेषफल, इसी शेषफल के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा, यही शेषफल आपको आंसर देगा।
1 आया, 1 किसके लिए असाइन है? संडे के लिए। इसका मतलब वो दिन कौन सा था? संडे था। वो दिन कौन सा था आपका? संडे या रविवार था। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होने लगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हमें चेक करना हो कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो या ये टेक्निक्स है वो सही है या नहीं है, या प्रॉपर या सही आंसर निकाल करके दे रही है या नहीं रही है। तो आइए चेक करते हैं आज की ही डेट के लिए। ये कंसेप्ट हम लोग आज की डेट के लिए, जैसे आप हमें पता आज 15 मई है, 15 मई 2022 है, और ये दिन कौन सा है हमारा? रविवार का दिन या संडे का दिन। आइए चेक करते हैं क्या इस टेक्निक्स से संडे आंसर निकल करके आएगा या नहीं। जैसे 15 मई 2020 डे ऑफ अ वीक। देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 15 लिखेंगे, मई के लिए कोड देखेंगे कितना है? 2 है, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 22, प्लस इस 22 को 4 से, लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कोशेंट कितना आ रहा है, कोशेंट भागफल। आइए चेक कर लेते हैं। 22 में डिवाइड किया 4 से, 5 बार गया, 20 बार और 2, ये हमारा शेषफल है, ये रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है। हमें कोशेंट ही लेना है, कोशेंट लेंगे 5 प्लस, अब देखेंगे ये जो हमारा ईयर है वो किस रेंज में आया, फिर ये एज इट इज़ उसी रेंज में आया 6 में, 6 ले लेंगे। सभी नंबर को सम करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ये अब आपका काम है कि ज़रा ऐड करें और डिवाइड करें, बेटर होगा। हमने इसको ऐड कर लिया, 20 हो गया, इसको ऐड कर लिया, 24 हो गया, 6 ऐड कर लिया, 30 हो गया। तो ये हो गए हमारे 20, ये मिला करके हो गए 30। 20 प्लस 30 कितना आया? 50। 50 डिवाइडेड बाई 7, जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आने का मतलब दिन कौन सा? संडे, जबकि आज संडे ही है। तो देखिए कितनी इजीली हम लोग आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Feb 2016। अब देखिए यहां पे जो ईयर दे रखा है, ये ईयर, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर के लिए हमारे कोडिंग में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं। लीप ईयर के लिए कोडिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे जैन और फेब पे, जैन और फेब पे। जैन और फेब नॉर्मल ईयर के लिए कितना है? 1-4। तो लीप ईयर के लिए कितना होगा? 1 में से 1 कम कर देंगे 0, और 4 में से 1 कम करके 3। बाकी एज इट इज़ होंगे, बाकी एज इट इज़ होंगे। सारे कोड सिमिलर इसी तरह यूज़ किए जाएंगे। ये लीप ईयर है, तो हमने देखा। आइए इसका दिन पता करते हैं कौन सा दिन रहा होगा। 10 को एज इट इज़ लिखेंगे अपन लोग, 10 प्लस फेब के लिए कोड, फेब के लिए कोड कौन सा आएगा? लीप ईयर। लीप ईयर है तो कोड ये वाला यूज़ होगा, दैट मीन्स 3। लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 16, प्लस इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और कोशेंट लिखेंगे या भागफल लिखेंगे।
तो अगर हम डिवाइड करें पूरा पूरा कट जाएगा 4 टाइम्स, प्लस देखेंगे किस रेंज में आ रहा है, तो वो रेंज आपकी कौन सी है, 6 नंबर। फिर वही है 2000 से लेकर के 2099 तक की रेंज में है, इसलिए हमारा ये नंबर फिर से 6 आएगा। सभी का सम करेंगे, सम करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर देगा। ऐड करने का इजी मेथड यही होगा कि आप इसको ऐड कर लें। 10 हो गया 20 और ये हमारा हो गया 19, 20 19 39 डिवाइडेड बाई 7। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 5 बार जा रहा है और आपका 4 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। 4 रिमाइंडर का मतलब दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे, और आंसर आपका वेडनेसडे हो गया। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपके लिए डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस होगा। डू इट योरसेल्फ। अगस्त 1945, डे ऑफ द वीक। प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।